अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज फुल ऑफ आइडियाज़ के साथ एक वीडियो जो है वो फिर आपके लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए है कि विंटर जो आपको पता है कि इट्स ऑन इट्स वे। तो हमें किस तरह से मैनेज जो है वो चीज़ों को करना है, और कुछ चीज़ें जो हमें मस्ट 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 मैं कहूँगी करनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आज जो है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो जी, जैसे आपको पता है कि एक माँ या एक घर में एक सिस्टर या कोई भी आप ले लें, रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रेकफास्ट। सुबह अगर आप छोटे बच्चों को भेज रहे हैं तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है, मैं कई दफ़ा जल्दी में होती हूँ तो कई मैं नहीं भी करके जा रही होती ब्रेकफास्ट। लेकिन विंटर में ऐसा नहीं जो है वो होना चाहिए। आप जो है वो 10-15 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन सुबह रख लें, या सुबह जल्दी उठ जाएं, ताकि एटलीस्ट जो है वो कोई गर्म फूड जो है वो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बच्चे बड़े छोटे जो भी कोई घर से बाहर जा रहा है काम पे, तो वो करके जो है वो खा के जाएं कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर इम्यूनिटी के हिसाब से। क्योंकि कई यहाँ पे कोल्ड कफ और पता नहीं क्या क्या कुछ लग रहा होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कई दफ़ा जो है वो बहुत जल्दी बीमार जो है वो बंदा नहीं होता। और यहाँ पर जी ब्रेड में डालने आई थी, क्योंकि विंटर में बहुत कम फूड बाहर रह जाती है, और मैं जो है वो रेगुलर ज़रूर जितने भी बर्ड्स हैं या स्क्विरल्स हैं, उनके छोटे छोटे आगे बच्चे हैं स्क्विरल्स के, तो मैं ये ज़रूर डालती हूँ। और उसके साथ यहाँ पे जी लगी हैं बेरीज, और ये खुद ही जो ना ये उग के आ जाती हैं अंदर से। कुछ हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है, ये बहुत बड़ी, जो ये देखें ऊपर से जो इस तरह से ये बन के जो ना आई हुई है, यहाँ से देखें ये नीचे तक फैली हुई है। और वैसे ये होती हैं वाइल्ड बेरीज। वाइल्ड बेरीज जो है ना खानी नहीं चाहिए, सोना तो यही है। लेकिन इसको देखें, ये देखें, लेकिन ये हैं खट्टी मीठी सी, मज़े की हैं। वैसे इससे अगर आपको श्योर ना हो तो ये खानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हो जाती है एलर्जी। तो अगर आप चलते जाएं यहाँ पे, अगर वॉक करने पे जाएं ना, तो साथ साथ जो है ना बहुत लगी होती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ये तो निकाल के लेके जाऊँ ना ज़रा। खट्टी मीठी सी इतनी सारी लगी हुई हैं। जैसे पाकिस्तान में नहीं, छोटे बचपन में याद आ, गार्डन में लगे होते थे शहतूत। और इसके साथ बहुत सारे जो है नेटल्स हैं। मैं कहती हूँ ये देखिए मेरे अभी जो है वो चुभ गया है नेटल। इस बी केयरफुल, ये तो बड़ा ख़तरनाक पौधा है। बर्फ़ पड़ रही होती है, कोट मेरा ऐसे जैसे सच्ची कसम से बर्फ़ पड़ रही है। मुझे इतना शौक है देखे नेचर का। मैं यहाँ पे आके ना बड़ी आपकी जो ना नेगेटिव एनर्जी जो ना वो ये ले लेते हैं वैसे प्लांट और पौधे लोग, पता क्यों अपने आप को इतना बिजी रखते हैं। और मुझे इतना शौक है, हालांकि इसमें इतने ये नेटल से भरा पड़ा है, लेकिन मुझे इतना शौक है कि मैं ना इनको देखूँ इसके अंदर और पीछे तक जाऊँ क्या है। ये देखें, शौक शौक की बात है। ये देखिए नीचे गिर गए। तो जी नेक्स्ट टिप है, अपने हमारे जो है वो हमारे डूबे या हमारे बिस्तर जितने हमारी बेडिंग है वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइम के बाद जो है वो ज़रूर रिप्लेस करती हूँ, क्योंकि इधर मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि लोग सालों साल से एक ही डूबे यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है विंटर और समर में दोनों जो है वो सीज़न डूबे यूज़ हो रहा होता है। तो विंटर का जो होता है थोड़ा ज़्यादा टॉक का होता है, और समर का कम टॉक वाला होता है। लेकिन इनको पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने देखे ना धूप का जो है वो ख़जाना इतना रखा हुआ है कि लोग उस चीज़ को जो है ना रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। उसमें नेचुरल ब्लीच और नेचुरल पता नहीं होता है हर चीज़ उसमें, जिसमें वो हर चीज़ किल हो जाती है। यहाँ पर ये केस नहीं है। यहाँ पर तो जो है ना फुल ऑफ ये क्या उसको कहते हैं, घर है पूरा जर्म्स का। और कुछ टाइम के बाद या तो बड़ी लॉन्ड्रीज़ होती हैं यहाँ पर बनी हुई, जिसमें आप जो है वो आपकी वॉशेबल जितनी ये डूवेज और जितनी ये बेडिंग होती है, इवन पिलो के जो केसेस होते हैं ऊपर वाले, वो भी मिलते हैं एलर्जी फ्री और वो डस्ट फ्री वाले। वो ज़रूर वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी कि वो भी वॉशेबल आप लें, उनको भी धोएं। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी, ये विंटर का बड़ा ही प्यारा क्यूट सा प्रिंट था, और ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं आ रहा होता। तो मैं ये ज़रूर इस तरह चेंज करती हूँ, थोड़ी सी जैसे सीनरी चेंज हो जाती है, और एक अच्छा भी लगता है, और एक जर्म्स फ्री भी जो है वो हो जाता है। और बच्चे जो हैं वो बहुत कम बीमार हो रहे होते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे विंटर में बहुत कम जो है वो बीमार हो रहे होते हैं सब। तो ये देखें, ये बेड बग
वर्क के नाम से है, ये BNQ से भी मिल जाता है और पाकिस्तान में भी मैं ज़रूर जो है इस तरह से दराज वगैरह से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं आजकल। जो कि डस्ट जो है ना और ये सारे जो जितने बेड बग्स होते हैं वो सब किल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पिलो मैंने लास्ट ईयर नया लिया था तो इसको अब मैं चेंज नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये स्प्रे जो है वो ज़रूर करती हूँ यहाँ पर। इसी तरह जो मैट्रेस टॉपर है उसका कवर है सारा, ये ज़रूर चीज़ें आप यूज़ करें। जो है वो मैट्रेस टॉपर हो गया, पिलो कवर्स हो गए, क्योंकि ये कवर्स आसानी से वॉशेबल होते हैं तो आपको बड़ी लॉन्ड्रीज में नहीं जाना पड़ता। और एक ये देखिए यहाँ पर मैंने विंडो भी खोली है, साथ में हीटिंग भी ऑन है और विंडोज़ भी जो है ना मैं ज़रूर खोलती हूँ। अगर बहुत ठंड हो रही हो तो आप बेशक 10 मिनट्स के लिए खोलें। बेशक आप उस रूम का जो है वो डोर बंद कर दें ताकि पूरा घर जो है वो ठंडा ना हो, क्योंकि अगर पूरे घर की हीट ऑन होती है तो कई दफ़ा इस तरह भी होता है। अब यहाँ पर क्विकली जो है ना, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो एक टिप है कि कैसे चेंज करना है आपने जो ना इनसाइड आउट करके जो उल्टी साइड होती है उसकी दोनों एंड्स पकड़ के और इसकी डूवे की दोनों एंड्स जो है ना वो आपने जोड़ लेनी है और आपने झटक के इसको वो उसके ऊपर जो है ना इसका कवर पड़ जाता है। बहुत जल्दी, सिर्फ 5 मिनट्स की ये जॉब है और जल्दी से ये ना कवर हर चीज़ जो है वो हो जाती है। मैं तो कई दफ़ा स्कूल से वापस आके सारा काम फिनिश करके रात 10 बजे 5 मिनट में इस तरह चेंज कर देती हूँ। विंटर के डूबे ये है, वैसे कटनी है काफ़ी, इसको आज कट ली और इतना प्यारा प्रिंट है और इस साइड पे भी बड़ा अच्छा है। सो इट्स रियली नाइस, आई लाइक इट दिस वन। ये कोई इतना वो नहीं है, मैंने टेस्को से लिया है और आई लाइक टेस्को शॉपिंग। अभी भी अगर ये प्रिंट शायद पड़ा हो वहाँ पर तो मुझे काफ़ी। तो जी नेक्स्ट है कर्टन्स। तो ये कर्टन मैं वॉश ज़रूर करती हूँ, ये नहीं है कि विंटर है डस्ट कम है तो वॉश नहीं हो रहे होते। और समर के और दूसरे जो विंटर यहाँ पर ख़ास तौर पे जो है वो अलग होने चाहिए कर्टन्स, क्योंकि वो लाइनिंग वाले होते हैं। समर वाले रात को डार्क बहुत लेट होता है यहाँ पर, तो विंटर में जो होता है बेशक बगैर लाइनिंग के भी ब्लैकआउट जो है ना वो फिर मिलते हैं यहाँ पर, तो आप वो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर जी नेक्स्ट टिप थी ड्रिंक्स वगैरह की, क्योंकि जो है ड्रिंक्स हॉट ड्रिंक्स बहुत यूज़ हो रही होती हैं इधर ख़ास तौर पर, और जो दूध पत्ती वगैरह से सिंपल स्टाइल पाकिस्तानी स्टाइल है उससे काफ़ी लोगों को गैस वगैरह भी हो जाती है, तो वो तो मैं बहुत कम जो हम लोग यहाँ पे अब बनाते हैं, अब तो आदत ही नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो टी कॉफ़ी के शौकीन हैं या आप हॉट ड्रिंक्स जैसे चॉकलेट होगी या ये वाली इस तरह की ड्रिंक्स होती हैं, बच्चे बड़े शौक से जो है वो ले लेते हैं जिसमें एडिड विटामिन भी होते हैं, और इस पे मैं ज़रूर सेपरेट वीडियो जो है वो बनाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको चाहिए। यहाँ पर जी मेरी पोर्च जो है वो काफ़ी ठंडा एक होता है क्योंकि डोर खुलती रहती है बाहर की, तो वहाँ से मैं उठा के यहाँ पे मैं रख देती हूँ अपनी हॉलवे में। और यहाँ पे पहले मैंने कॉर्नर पे रखा होता था जो कोट वाला स्टैंड है, लेकिन वो थोड़ा मैसी लगता था और यहाँ हीटर भी पास हैं जो रेडिएटर्स होते हैं, तो ये काफ़ी गर्म रहते हैं और सर्दी में बच्चे जो है वो अगर स्कूल वगैरह जाएँ सुबह तो आराम से उठा लेते हैं। वो दूसरी साइड पे किचन आपको दिखा रही थी, क्योंकि किचन वाली साइड पे आप बिल्कुल ना रखें क्योंकि वहाँ पे कुकिंग की स्मेल चली जाती है। तो जी आपके पास जितने डिओड्रेंट हैं, ये डिओड्रेंट मैं दिखा रही थी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैं सेल्फ़ केयर की विंटर की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, लेकिन हम लोग कई दफ़ा जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते, हालांकि इसमें आपको जो है वो आ जाता है स्वेट, कई दफ़ा बैठे रहते हैं। और नेक्स्ट टिप थी इस तरह से आपके पास अच्छी हॉट वाटर बॉटल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे बेड बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है और पूरा दिन थक के आने के बाद बच्चे अगर पूरी स्लीप ले लें तो वो फ्रेश होते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए स्कूल वगैरह जाने के लिए। तो मैं जब ये ऑफ़र पे लगती हैं, जैसे ये बूट्स की बॉटल्स हैं बड़ी अच्छी हैं, बड़ी देर तक चल जाती हैं, तो मैं जब ये ऑफ़र पे लगती हैं एंड ऑफ सीज़न तो मैं इस तरह से नई रिप्लेस कर लेती होती हूँ और सेफ़ होती हैं। इसमें बेशक आप थोड़ा सा पानी डाल दें, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर ना भी डालें, तो बेड जो है वो बड़ी जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जल्दी बच्चे स्लीप कर लेते हैं और अच्छी स्लीप होती है। यहाँ पर ये देखें मैं स्कूल से रात में डार्क में वापस आई थी, लेकिन मैंने जो है वो 5 मिनट्स के लिए विंडोज़ खोली फ्रेश ऑक्सीजन के लिए। और यहाँ पर ये देखें जितने कर्टन्स लंबे कर्टन्स होते हैं विंटर वाले, वो रेडिएटर्स अगर आपकी इस तरह विंडोज़ के पास हैं तो उनके पीछे आपने अच्छे से टक इन कर देते हैं ताकि सारी हीट जो है वो अंदर रहे और रूम जो है वो गर्म रहे इस तरह से, क्योंकि कई दफ़ा अगर आप कर्टन बाहर वाली जगह पे सेट करेंगे तो वो गर्म जो है वो हीट सारी बाहर चली जाती है। यहाँ पर ये कॉटन वाली सॉक्स बड़ी अच्छी हैं, मुझे बड़ी पसंद है, ब्रीदेबल होती हैं, लेकिन कई दफ़ा जो है वो फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। उसका ये है कि सही से अगर आप पहले तो पैर वगैरह क्लीन करें, अगर ना ऊपर से अच्छी सॉक्स और अच्छा गर्म चीज़ ना पहने ख़ास तौर पे यहाँ पर, तो वो फिंगर्स के अंदर जो है वो
फ्रॉस्ट बाइट का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर मैं अब सारी चीज़ें जो निकाल रही थी, क्योंकि विंटर की चीज़ें मैं निकाल रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ भी टिप शेयर कर दूँ। तो ये बड़ी अच्छी, बड़ी आराम से कई दफ़ा ऑफ़र्स पे मिल जाती हैं इस तरह से फ्लफ़ी विंटर की सॉक्स होती हैं, जो कि आराम से बच्चे, जो मेरे हमारे तो बच्चे कई दफ़ा बाहर भी पहन जाते हैं जाते हुए, और पैर जो है ज़्यादा देर तक लटका के बैठे हैं तो वो गर्म रहते हैं। इसी तरह छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, घर में थर्मल वेस्ट या कॉटन की वेस्ट भी देख लें अगर किसी को एलर्जी है गर्म वेस्ट के साथ। नहीं तो ये बड़ी अच्छी जो बॉडी इंसुलेशन है उसका प्रोसेस बड़े ठीक रहता है, और डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे होते हैं कि एक बड़ा मोटी कोट वगैरह या एक बड़ी चीज़ पहनने से की बजाय ना आप लेयर्स में कुछ पहन लें, 1-2 लेयर्स कर लें, तो वो बॉडी हीट जो है वो इंसुलेट जो है वो सिस्टम उसका सही रहता है। तो एक और चीज़ होती जी, अगर बच्चे स्कूल डिनर्स पे पैक लंच लेके जा रहे हैं तो स्कूल डिनर्स उनको करें रिकमेंड, क्योंकि हॉट मील्स जो है वो ठीक रहती हैं। बहुत कम बच्चे बीमार होते हैं या चेस्ट वगैरह कई दफ़ा ख़राब हो रही होती है। तो ये मैं अपने आपको दिखा रही थी अपना आइडिया कि मैं इस तरह से खाना जो फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये फ्रोज़न दाल और चावल हैं, और मैंने इस तरह विंडो में रख दी हैं, डीफ्रॉस्ट जो है वो हो जाते हैं इस तरह। अगर इवन आप पैक लंच भी बच्चों को दे रहे हैं तो उनको चेंज कर दें, क्योंकि गर्मी सर्दी के हिसाब से फूड जो है वो सही रहती है। और अगर मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इसमें भी डिटेल वीडियो जो है वो बता दूंगी आइडियाज़ के साथ कि समर के कौन सा पैक लंच होना चाहिए जो कि बच्चों के लिए अच्छा है। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।